हेलो गाइस, मैं शशिपाल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वैक्स पट्टी के ऊपर वीडियो बनाकर लाई हूँ आप लोगों के लिए। गाइस, ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो बिगनर्स हैं, क्योंकि मेरे भी पार्लर में बहुत से बच्चे अभी नए नए आए हैं जो वैक्सिंग करने में या स्ट्रिप्स को खींचने में बहुत मिस्टेक करते हैं। गाइस देखिए, जब हम किसी के हैंड की या लेग की या बॉडी की वैक्सिंग करते हैं तो हमें इस पट्टी को किस तरह से खींचना है, इस बात का बहुत अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वरना कई बार क्या होता है गाइस, जब आप पट्टी को जोर से खींच देते हैं तो क्या होता है, या तो क्लाइंट का ब्लड क्लॉट हो जाता है या कभी कभी ऊपर की जो स्किन होती है वही पील हो जाती है। तो हमें इस पट्टी को किस तरह से खींचना है गाइस, आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ। और स्पेशली उन बच्चों को जो अभी बिल्कुल न्यू हैं और जो ठीक से वैक्सीन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हमारा ये छोटा सा वीडियो है गाइस। क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब वो नए होते हैं और नया नया काम सीख रहे होते हैं, तो उन्हें कितना सारा कंफ्यूजन होता है कि पट्टी को वो किस तरह से चिपकाएं और किस तरह से वैक्सिंग करते टाइम पे किस तरह से पट्टी को खींचे। गाइस, जब हम वैक्सिंग करते हैं, वैक्स लगाते हैं, उसके बाद पट्टी को लगाते हैं और पट्टी को लगाने के बाद उसको अच्छे से प्रेस करते हैं और फिर खींचते हैं। देखिएगा, पट्टी को जब हम वैक्स लगाते हैं और पट्टी को पेस्ट करके अच्छे से चिपका करके वैक्स में पट्टी को खींचते हैं, जब गाइस हम पट्टी को खींचते हैं तब हमें किस बात का ध्यान रखना है। हमारे बहुत से नए बच्चे ये गलती बहुत करते हैं और क्लाइंट को बहुत पेन होता है। क्योंकि देखिए, जब आप सही मेथड से पट्टी को नहीं खींचेंगे तो कई बार क्या होता है कि हमारी स्किन भी खिंच जाती है, पट्टी के साथ में ऊपर आती है, जिस वजह से क्लाइंट को पेन भी बहुत होता है और कई बार ब्लड क्लॉट भी होता है। तो पट्टी गलत तरीके से जब आप खींचेंगे तो आपका कई बार ब्लड भी क्लॉट होगा, हो सकता है कभी आपकी स्किन भी पील हो जाए, ये भी हो सकता है। तो देखिए, ये है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन बहुत केयरफुली हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए वैक्सिंग करते टाइम पे कि जब हम वैक्स पे पट्टी को चिपकाते हैं और पट्टी को प्रेस करते हैं तो गाइस, पट्टी को हमेशा हमें इस तरह से दबा के खींचना है, कभी भी हमें ऐसे उठाना नहीं है। क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं अभी उनको नॉलेज नहीं है, मैं उनको 50 बार बताती हूँ कि बेटा आपको पट्टी को इस तरह से रख के और चिपका के खींचना है, ऐसे उठाना नहीं है। क्योंकि जब आपकी पट्टी आप उठा के खींचोगे तो क्लाइंट की स्किन भी ऊपर की तरफ उठेगी, और जब स्किन ऊपर की तरफ उठती है गाइस तो बहुत पेन होता है। तो ये तो आपका क्लाइंट ही बता सकता है कि उसको कितना दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे पता है, मुझे बहुत टाइम हो गया है, तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज है कि बहुत पेन होता है जब आप पट्टी उठा कर खींचते हैं। तो नए जो बिल्कुल न्यू बच्चे हैं, जो अभी सीखना जिन्होंने स्टार्ट किया है, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मेरे भी सैलून में बहुत से बच्चे ये गलतियाँ कर रहे हैं और उनको मैं समझा के थक जाती हूँ कि बेटा आपको पट्टी ऐसे रख कर और पट्टी को चिपका कर खींचना है, पट्टी को आपको स्किन से उठाना नहीं है। लेकिन कई बार बच्चे पट्टी को चिपकाने की कोशिश करते हैं, फिर कई बार उसको उठा देते हैं, तो क्लाइंट को होता है पेन। तो देखिए, ये बहुत छोटी सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक पट्टी के लिए मैं वीडियो बनाऊं। लेकिन गाइस, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप अपना काम करते हैं तो आपके काम में बिल्कुल परफेक्शन होना चाहिए और आपका काम बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। क्योंकि जब आप काम अच्छा करेंगे आपका क्लाइंट खुश होगा, उसको खुद को ये पता चल रहा है कि उसकी वैक्सिंग अच्छे से हो रही है। क्योंकि देखिए, जो हमारे रेगुलर क्लाइंट हैं, जो हमेशा वैक्सिंग कराते हैं, उनको तो ये सारी चीज़ों का क्लाइंट को नॉलेज हो जाता है कि ये पट्टी सही से नहीं खींच रही है और कोई दूसरा है वो बहुत अच्छे से खींच रहा है। क्योंकि उनको पता है, वो हर महीने वैक्सिंग करा रहे हैं, उनको नॉलेज है इस चीज़ का। तो जो नए बच्चे हैं, क्योंकि जो नए नए बच्चे आते हैं उन्हें देखिए हम ही सिखाएंगे, लेकिन मैंने सोचा मैं उन बच्चों के लिए, देखिए हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनको तो मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं दूसरों बच्चों के लिए मैंने सोचा मैं एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ इस पट्टी पे। और एक चीज़ और, आपको वैक्स में पट्टी को चिपकाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी पट्टी किधर से सीधी है और किधर से आपको इसको वैक्स में चिपकाना है। क्योंकि इसमें कुछ डॉट्स होते हैं, आप जो वैक्स पट्टी होती है उसमें डॉट्स होते हैं, तो जिस तरफ थोड़ा डीप डॉट्स हैं उसी तरफ से हमें पट्टी को वैक्स में चिपकाना है।
और चिपका के पट्टी को हमें बिल्कुल दबा के खींचना है। हमें इस तरह से हाथ पे रख के पट्टी को उठाना नहीं है, क्योंकि अगर जब आप उठाएंगे ना तो क्लाइंट को बहुत पेन होगा और क्लाइंट का ब्लड क्लॉट भी हो सकता है। जो पार्ट सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि आपका ये वाला एरिया, ये एरिया हमारा बहुत सेंसिटिव सभी का होता है। ये है, ये साइड वाला एरिया है, ये है, प्लस ये है, ये वाले जितने भी पार्ट्स हैं सब सेंसिटिव होते हैं। अंडर आर्म्स है आपका, तो इन जगहों पे अगर इन पार्ट्स में अगर आपने पट्टी को ऐसे रख के ऐसे उठाया तो क्लाइंट को पेन भी बहुत होने वाला है और हो सकता है कि ब्लड क्लॉट भी हो जाए। तो ऐसे काम तो हमें करने नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा मैं ये छोटा सा वीडियो उन बच्चों के लिए बना देती हूँ जो बिल्कुल अभी नए हैं, जो अभी सीख रहे हैं। कई बार गलतियाँ करते हैं बच्चे। वैसे मैं तो मेरे बच्चों को बार बार बोलती हूँ कि बेटा पट्टी दबा के खींचनी है, पट्टी को उठाना नहीं है। और तो बच्चे बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, जब उनको सही तरीके से नॉलेज होगा तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे। देखिए, तो इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि मैं भी, हमारे पास अभी जो नए बच्चे आए हैं वो कई बार मिस्टेक करते हैं इस चीज़ को लेकर, और एक दो बार तो ब्लड भी क्लॉट कर दिया एक दो क्लाइंट का। तो फिर देखिए ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि ऐसे में तो फिर हमारे पार्लर की बदनामी होगी। क्लाइंट बाहर जाके बोलेगा पैसे भी दिए और काम भी अच्छे से नहीं हुआ, तो ऐसा काम तो करना ही नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा मैं छोटा सा वीडियो बना देती हूँ उन बच्चों के लिए जो कि अभी नई वैक्सिंग जिन्होंने शुरू की है। और क्योंकि जब बच्चे नए होते हैं तो कई बार वैक्स नाइफ को भी वो बहुत स्लो रखते हैं, उससे भी क्लाइंट कई बार थोड़ा गर्म लगता है क्लाइंट को, तो वो बोलता है कि नहीं गर्म लग रहा है, या वो बहुत स्लो वैक्स को स्प्रेड करते हैं तो भी क्लाइंट बोलता है कि नहीं आप इससे मत कराइए, सही से नहीं कर रही है। ठीक है, ये छोटी मोटी गलतियां हैं और स्टार्टिंग में होती हैं, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का बस यही एम है कि जो गलती, छोटी छोटी जो गलतियां हैं उनको अगर आप सुधार लेंगे या अगर आप उन पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप शायद बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने सोचा चलिए, वैसे ही एक पट्टी का वीडियो बनाना कहीं से कहीं तक ठीक नहीं लगता है, लेकिन गाइस मुझे ठीक लगा तो मैंने ये वीडियो बनाया। तो अब आप जो बच्चे नए हैं, जो बिगनर्स हैं, जो अभी बिल्कुल नए कोर्स के लिए आए हैं, इस बात का ध्यान रखें वैक्सिंग करते टाइम पे कि इस पट्टी को पहली बात तो चेक कर ले किधर से ये सीधी है, किधर से उन्हें पट्टी वैक्स पे चिपकानी है। जिस तरफ ज़्यादा गहरे डॉट्स होते हैं पट्टी को उस तरफ से ही वैक्स पे चिपकाते हैं, ताकि क्या होता है वैक्स अच्छे से चिपक जाता है पट्टी में। और उसके बाद आपको पट्टी को हमेशा, आपने ऐसे पट्टी चिपकाई और आपको हमेशा ऐसे पट्टी को दबा के खींचना है गाइस। कभी भी पट्टी को आप ऐसे चिपकाने के बाद आप ऐसे उठा के नहीं खींचेंगे। अगर आप ऐसे उठाएंगे तो क्लाइंट की स्किन भी पट्टी के साथ में उठेगी और उन्हें बहुत पेन होगा और उनका ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है गाइस, जब हम वैक्स लगाते हैं, देखिए जो बिगनर्स बच्चे हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है करने में, क्योंकि वो इतना स्पीडली ना तो वैक्स स्प्रेड कर पाते हैं ना जल्दी से पट्टी चिपका पाते हैं, क्योंकि वो धीमे से पट्टी रखते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन करते करते सारी चीज़ें आ जाती हैं गाइस, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए मैं ये एक वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नए बच्चों के लिए। है तो छोटी सी बात, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि बच्चों को उतनी जल्दी समझ नहीं आता है। उनको बार बार बोलना पड़ता है कि बेटा पट्टी आपको चिपका के खींचनी है, फिर भी उनसे थोड़ी बहुत पट्टी उठ जाती है। तो देखिए, उठाना नहीं है। मेरा बस वीडियो बनाने का यही एक मकसद है कि पट्टी आपने अगर रखी है, आप इसको ऐसे खींचिए, बिल्कुल ऐसे आपने पट्टी रखी और ऐसे खींच दीजिए। आप पट्टी को ऐसे मत करिए। अगर आपने पट्टी को थोड़ा सा भी ऐसे उठाया तो क्लाइंट की तो जान निकल जाएगी दर्द की वजह से, और प्लस ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की है। और पट्टी को चेक करना है किधर से पट्टी आपको लगानी है, जिधर से डीप वाले डॉट्स हैं उधर से ही पट्टी हमें वैक्स में लगानी है। और पट्टी को हमेशा ऐसे दबा के खींचना है गाइस, जैसे आपने ये रखा है, ये आपने पट्टी को पेस्ट किया और ये खींचा। आप कभी भी ऐसे मत खींचिए। अगर आप ऐसे खींचेंगे तो वो सही नहीं है। तो ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल अभी नए हैं और जो अभी नई वैक्सिंग कर रहे हैं। तो देखिए, सिर्फ एक छोटा सा एक मैसेज था और लेकिन बहुत
इम्पॉर्टेंट बात है ये, इस बात का ध्यान रखें पट्टी लगाते टाइम पे, वैक्स करते टाइम पे। तो ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। कैसा लगा आप लोगों को? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।